लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक और नया वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी के ऊपर। तो आप इसमें जानोगे यहाँ पर Q2 के रिजल्ट आने वाले हैं। तो Q2 के रिजल्ट आने से पहले कुछ यहाँ पर डाटा निकल गया है, उसके बारे में यहाँ पर बताएंगे। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अभी स्टॉक थोड़ा प्रेशर में हमें देखने को मिल रहा है। अगर ये टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर लगभग 1% से ज़्यादा लगभग गिरते हुए दिख रहा है। तो ये हमारे लिए एक मौका रहता है। अगर आप ये टाइम पे स्टॉक खरीदोगे तो आपको एक डाउन प्राइस में मिलता है, लेकिन यही मौका हम दे देते हैं बड़े रिटेलर लोगों को। अगर आप देखोगे तो ये मौका एफआई, डीआई और बड़े रिटेलर लेके चले जाते हैं। और ये मौका कौन देता है? ये मौका हम देते हैं। अगर आप यहाँ पर डाटा देखोगे तो यहाँ पर सेलिंग के साइड ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर डिलीवरी भी उठाया जा रहा है। तो डिलीवरी कौन उठा रहा है? अगर हम छोटे मोटे रिटेलर लोग सेल कर रहे हैं तो डिलीवरी कोई ना कोई यहाँ पर बाइंग कर रहा है, तभी हमें यहाँ पर डिलीवरी में अच्छा खासा डाटा दिख रहा है। तो अगर आप देखोगे तो ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए जो लोग यहाँ पर छोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो कुछ ना यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तभी Q2 के रिजल्ट से पहले कोई यहाँ पर बड़ा बाउंस बैक नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी स्टॉक ये टाइम पे कंसोलिडेट लेवल में है। अगर आप अभी एफआई का डाटा भी देखोगे तो एफआई वाले इंडियन मार्केट से निकल रहे हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो सुज़लोन में फ्रेश एंट्री बना रहे। सुज़लोन में इनका परसेंटेज बढ़ते जा रहा है। ये टाइम पे आपको वो भी डाटा दिखाएंगे। आइए हम इसका डाटा देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे ओपनिंग 72 रुपये 90 पैसे पे ओपनिंग होता है, 73 रुपये 35 पैसे पे हाई लगाता है, 71 रुपये 10 पैसे का लो है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 3.5 करोड़ का यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिला है। ट्रेड वॉल्यूम 2.5 करोड़ का। और यहाँ पर हमें डिलीवरी ज़्यादा देखने को मिला। अगर आप देखोगे तो 49% का डिलीवरी देखने को मिला है, 49% का। ऐसा क्यों? अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम कम देखने को मिला है। मतलब यहाँ पर ये है, अगर हमें वॉल्यूम कम देखने को मिले और यहाँ पर डिलीवरी ज़्यादा देखने को मिला है, तो मतलब यहाँ पर वॉल्यूम इसलिए कम है क्योंकि छोटे मोटे रिटेलर लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सेलिंग कर रहे। जो लोग यहाँ पर शॉर्ट टाइम के लिए आए थे, हाई में बाय करके यहाँ पर फंस चुके हैं, लॉस में बुकिंग कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और कुछ छोटे रिटेलर लोग जो थोड़े डाउन में बाय करना चाहते हैं वो यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है, इसलिए स्टॉक यहाँ पर गिर रहा है। और दूसरा, अगर आप देखोगे आज के दिन पे तो मार्केट अपसाइड में था 50-50, और मार्केट अप में था तो भी यहाँ पर स्टॉक गिर रहा था। ऐसा क्यों? अगर आप ऐसा देखोगे तो निफ्टी 50 यहाँ पर लार्ज कैप में आता है और सुज़लोन यहाँ पर मिड कैप में आता है इसके लिए। तो यहाँ पर हम बात करें तो वॉल्यूम की, अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो ये इसके लिए, क्योंकि रिटेलर लोग यहाँ पर छोटे मोटे सेलिंग कर रहे हैं इसके लिए। और यहाँ पर डिलीवरी ज़्यादा दिख रहा है। डिलीवरी इसके लिए ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं बाइंग हो रहा है। अगर आप सेल कर रहे हो, कोई ना कोई बाय तो कर रहा है, इसके लिए आपका स्टॉक सेल हो रहा है। तो यहाँ पर बाइंग कोड कर बाय कर रहे बड़े रिटेलर लोग, जो यहाँ पर डाउन में आप लोग जो स्टॉक को डाउन में लेके आता है, जो यहाँ पर पैनिक सिचुएशन क्रिएट करता है, और वो चाहता है कि आप यहाँ पर डाउन में सेल करो ताकि हम यहाँ पर बाय करें, और वही आप करते हो यहाँ पर। अगर आप सुज़लोन स्टॉक में यहाँ पर एफआई का डाटा देखोगे तो आपको पहले यहाँ पर एफआई का डाटा दिखाता हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये टाइम पे Q2 के टाइम पे यहाँ पर 21% था, अभी देखोगे तो यहाँ पर 23% बढ़ा दी, 23% हो चुका। मतलब इसका कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 2% जो है एफआई वाले ने इंक्रीज किया है। अगर आप देखोगे 2024 में टोटल कितना किया, 2024 में आप देखोगे तो शुरू में यहाँ पर 19% था, यहाँ पर 23% हो चुका। मतलब यहाँ पर लगभग 4% अपना जो है इंक्रीज किया 2024 में। मतलब आप देखोगे तो कंटिन्यू धीरे धीरे एफआई 2023 में 7% था, अभी यहाँ पर 2024 में 8% हो गया है। मतलब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो धीरे धीरे कंटिन्यू अपना एफआई होल्डिंग बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पर लॉन्ग टाइम देखना है, लॉन्ग टाइम के लिए आते हैं। और धीरे धीरे अब में तो इन लोग बहुत कम बाइंग करते हैं, डाउन में ज़्यादा बाइंग करते हैं। जितनी बार स्टॉक डाउन होता है उतनी बार धीरे धीरे अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं। ये टाइम पे देख सकते हो अपनी होल्डिंग बढ़ाई, क्योंकि अभी स्टॉक प्रेशर में दिख रहा है, इसलिए अपनी होल्डिंग यहाँ बढ़ा दी है। वहीं डीआई के देखोगे तो डीआई लगभग 9.2% था, अभी 9.0 है। मतलब यहाँ पर 0.2% यहाँ पर कम कर दिया है डीआई वाले ने। अगर आप वहीं पब्लिक की बात करोगे तो पब्लिक ही यहाँ पर डरे हुए हैं। जो रिटेलर लोग हैं, रिटेलर यहाँ पर डरे हुए हैं। और रिटेलर का देखोगे तो लगभग 60% था, यहाँ पर 54% हो गया। मतलब यहाँ पर 4% सेलिंग किया। अगर आप लगभग हाईएस्ट देखोगे यहाँ पर रिटेलर लोग का, तो यहाँ पर 72% था हाईएस्ट। अब देख सकते हो 72% तो जो यहाँ पर 54% आ चुका है। मतलब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें
16 से 18% गिरते हुए देखने को मिला है। ये मतलब पब्लिक अगर आप देखोगे तो पब्लिक के पास अगर काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग रहे तो स्टॉक में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर अब थोड़ा भी न्यूज़ पॉजिटिव आया तो फट से स्टॉक भाग जाता है, थोड़ा भी न्यूज़ नेगेटिव आया तो स्टॉक फट से गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पब्लिक के पास पहली बात तो ज़्यादा होल्डिंग है, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर उन लोग बहुत जल्दी पैनिक होते हैं। इसके वजह से आप देखोगे तो अभी भी स्टॉक गिरते हुए नजर आ रहा है, तो भी यहाँ पर पैनिक हो रहा है। खास करके इतना गिरा नहीं जितना यहाँ पर मार्केट प्रेशर में था, तो भी यहाँ पर स्टॉक एक बचा के रखा, जो लोन स्टॉक यहाँ पर बचा के रखा, तो भी पब्लिक यहाँ पर पैनिक हो रहे। अगर आप वहीं देखोगे प्रमोटर होल्डिंग इतना यहाँ पर कम क्यों कर रहे हैं? प्रमोटर होल्डिंग इसलिए यहाँ पर कम है गाइस, क्योंकि जब यहाँ पर सुजोलोन डेट में था, कर्जे में फंसा हुआ था, कंपनी लॉस में चल रही थी, तो प्रमोटर ही लोग अपने शेयर बेच के यहाँ पर अपना होल्डिंग कम करके कंपनी को डेट से निकाला, कंपनी को डेट फ्री किया। तो यहाँ पर जो है प्रमोटर होल्डिंग इसलिए धीरे धीरे कम हो गया। तो आप देखोगे तो प्रमोटर होल्डिंग कम है, ये हमारे लिए एक अच्छा भी न्यूज़ है, क्योंकि अगर 75% प्रमोटर होल्डिंग ही रख ले तो पब्लिक के लिए कितना बचता है? 25। तो यहाँ देखोगे तो एक तरफ से ये ठीक भी है। और दूसरा न्यूज़ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ई सोप निकाला, सुजोलोन यहाँ पर ई सोप निकाला है। अब यहाँ पर ई सोप क्या होता है? अगर आप देखोगे तो ई सोप का मतलब है कि जो यहाँ पर सुजोलोन कंपनी में जो एम्प्लॉय है उनको यहाँ पर शेयर दिया जाता है, लेकिन उस शेयर के बदले वो एम्प्लॉय यहाँ पर एक लॉकिंग पीरियड तक काम करते हैं। अब अगर आप देखोगे 14,38,875 का 875 यहाँ पर शेयर्स दिए जाएंगे 5 रुपये की प्राइस से। तो ये एक ई सॉप लॉन्च किए हैं। पर आज कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर सुजोलोन क्यों नहीं भागा, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पर मार्केट ग्रीन में है। निफ्टी 50 भी यहाँ पर 110% भागा, बैंक निफ्टी 800 पॉइंट यहाँ पर भागा है। तो अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 104 पॉइंट भागा है। तो शुरू में आप देखोगे तो यहाँ पर लगभग 150 पॉइंट यहाँ पर डाउन में था, गैप डाउन था। अब यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप यहाँ पर निफ्टी 50 को देखोगे तो शुरू में यहाँ पर 150% गैप डाउन में ये ओपनिंग हुआ था। आप यहाँ पर देख सकते हो गैप डाउन ओपनिंग हुआ था। अगर हम वही बात करें तो सुजोलोन यहाँ पर निफ्टी 50 जो लार्ज केस कंपनी वो उसमें आती है, निफ्टी 50 यहाँ पर मिड कैप में आता है। अगर आप यहाँ पर मिड कैप को देखोगे तो लगभग 60% का अप था, 60 पॉइंट का यहाँ पर लगभग अप था। तो इसके वजह से यहाँ पर सुजोलोन हमें यहाँ पर थोड़ा प्रेशर में देखने को मिला है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सुजोलोन में हमारा आगे क्या व्यू रहेगा? आगे ये व्यू रहेगा कि Q2 का रिजल्ट पे सब डिपेंड है। अगर आप देखोगे तो Q2 का रिजल्ट यहाँ पर एक अच्छा ही आने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी है उस हिसाब से एक बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है। अपना जो है ऑर्डर बुक भी इनका अच्छा है, और यहाँ पर सरकार आने वाले टाइम में यहाँ पर 100 मेगावाट का यहाँ पर प्लान लगाने वाली है, जिसमें सुजोलोन का यहाँ पर 25% शेयर है, जिसको उम्मीद है यहाँ पर कि 25% इनको ऑर्डर मिलेगा सुजोलोन को। अगर इसमें सुजोलोन को 25% ऑर्डर मिला तो इसमें एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ रहेगा। कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट करेगा, कंपनी प्रॉफिट करेगा तो स्टॉक भागेगा, तब हमारा यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो देखते हैं यहाँ पर कितना इनको ऑर्डर मिलता है। अगर हम वही बात करें अभी आगे क्या व्यू रहेगा, अगर आप जो भी यहाँ पर शॉर्ट टाइम के लिए रहेगा, शॉर्ट टाइम का ये व्यू है कि अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 65 के लेवल पर आते हुए हमें दिख सकता है, क्योंकि अभी प्रेशर में है तो 65 पे आता है। तो शॉर्ट टाइम के लिए हम वहाँ पर एक ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 65 से एक जंप हमें थोड़ा दिख सकता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो स्टॉक है वो एक कंसोलिडेट लेवल में, आप यहाँ पर देख सकते हो कंसोलिडेट लेवल, स्टॉक यहाँ पर एक कंसोलिडेट किया, देख सकते हो कंसोलिडेट किया, फिर जंप किया। अगेंस्ट ये भी स्टॉक यहाँ पर एक कंसोलिडेट लेवल में फंस चुका है। आप देख सकते हो स्टॉक यहाँ पर क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, फिर अगेंस्ट जंप करेगा, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल भी अच्छे और यहाँ पर बेटर परफॉर्मेंस भी आने वाले टाइम में करेगा। और यहाँ पर शॉर्ट टाइम के लिए 65 का लेवल है। तो बस आज के लिए इतना है, बाकी कोई टिप नहीं है बाय एंड सेल का। एजुकेशन पर्पज़ के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।